अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने लगे हैं आलू की फिंगर चिप्स। तो उसके लिए हमने लिया है तकरीबन 1 kg के करीब पोटैटो और उसको हमने अच्छे से धो के जितनी भी धूल मिट्टी थी वो उनसे उतार ली है। तो इनको हम पीलर की मदद से छील लेते हैं। फिंगर चिप्स बनाने के लिए मेरे पास जो घर में मौजूद पोटैटो थे मैंने वही यूज़ किए हैं। अगर आपने स्पेशल मंगवाने हैं तो कोशिश कीजिए कि बड़े साइज़ के पोटैटो हों तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपने ऐसे ही सारे पोटैटो को ऊपर से छील लेना है। पोटैटो सारे हमने छील लिए हैं। अब हमने इनको फिंगर चिप्स की शेप देनी है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन की मदद से कर लें। जिन लोगों के पास मशीन नहीं है तो उनको मैं बताती हूँ कि कैसे आपने इनको फिंगर चिप्स की शेप देनी है। आपने एक पोटैटो लेना है और सिंपल तरीके से आपने यूं उसको स्लाइसेस में कट कर लेना है इस शेप में आपने सारे पोटैटो कट कर लेने हैं। अब सारे पोटैटोस को हमने इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कटिंग बोर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इनको हैंड की मदद से, मैं आपको बताती हूँ कि फिंगर चिप्स की शेप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखें, अब सारे पोटैटोस को हमने कट कर लिया है। इस तरह बहुत ही प्यारे फिंगर चिप्स रेडी हो गए हैं। तो इनके लिए अब जिन मसाला जात की ज़रूरत होगी उनमें हमने लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक है इसमें, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हमने इसमें ली है कुटी हुई सुरख मिर्च, और थोड़ा सा आपने बेसन लेना है जो कि आम घर में मौजूद बेसन होता है जिससे आप कोड़े बनाते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लिए है अजवाइन। इससे थोड़े से फिंगर चिप्स के ऊपर दानेदार फील होते हैं तो वो बहुत अच्छी लुक आती है। अब हम सारे मसाला जात इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर अजवाइन डाल देते हैं, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, साल्ट बिल्कुल एंड पे डालेंगे क्योंकि उससे जो फिंगर चिप्स हैं वो पानी छोड़ जाते हैं। वो बिल्कुल हम एंड पे डालेंगे जब हम फ्राई करने लगेंगे। हाथों की मदद से हमने सारा मसाला फिंगर चिप्स में मिक्स कर लिया है। अब हम एंड पे बेसन डाल के दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिंगर चिप्स में बेसन भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम बिल्कुल एंड पे हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिंगर चिप्स में नमक भी हमने ऐड कर लिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे हमने चेक भी कर लिया, जो चीज़ें कम थी हमने मज़ीद भी ऐड कर ली हैं। यहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई लेके अब हम घी गर्म होने के लिए रखते हैं। कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें हम फिंगर चिप्स डाल देते हैं। और इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। फिंगर चिप्स को फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इनको हम डिश आउट कर लेते हैं। आपने बहुत ज़्यादा
फिंगर चिप्स के अंदर बेसन ऐड नहीं करना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे। तो आपने इनको इस फॉर्म में रखना है ताकि थोड़ा बहुत बेसन भी नज़र आए और फिंगर चिप्स अपनी वाइट कंडीशन में ही हों। फिंगर चिप्स हमने डिश आउट कर लिए हैं, बहुत ही क्रंची और अच्छे फिंगर चिप्स बने हैं। अब जो हम बाकी के फिंगर चिप्स हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। अब हमने बाकी की फिंगर चिप्स ऑयल में ऐड कर दी हैं और इनको 5 से 6 मिनट तक इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियां हैं, आप भी ये घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। सिर्फ आपके पास अगर घर में पोटैटो मौजूद हैं तो आप इनको इजीली रेडी कर सकते हैं। तो जितने भी मसाला जात मैं आपको बताती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, वो मेरी कोशिश होती है कि घर में से ही आपको मिल जाए, ताकि आप अच्छे से रेसिपी बना सकें, ना कि आपको बहुत ज़्यादा बाजार से चीज़ें खरीदनी पड़े। तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। फिंगर चिप्स बनकर सारे रेडी हो गए हैं। अब इनको हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी फिंगर चिप्स बने हैं। तो आप इनको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी कर सकते हैं। आप बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी इसको शेयर किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हम आपको इनको चेक करके भी बताते हैं कि ये कितने क्रिस्पी हैं। वाह, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल भी स्पेशल करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप इस सिंपल तरीके से जब भी बनाएं ऐसे बनाएं, बहुत अच्छे आपके फिंगर चिप्स बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।